उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की रैली को देखकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जी हां, लगातार यही बात सामने आ रही थी कि उद्धव और शिंदे की लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग शेयर परसेंट पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि चर्चाओं में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उद्धव और शिंदे गुट ही है। लगातार जब यहां पर खबरें सामने आ रही उद्धव और एकनाथ शिंदे को लेकर, तो बीजेपी के कई नेता ऐसे थे जो भड़क उठे थे एकनाथ शिंदे के बागी विधायकों पर, क्योंकि दशहरा रैली को लेकर और साथ ही साथ जो नवरात्रि के उत्सव थे, गणेश उत्सव थे, उस बीच मारपीट तक देखने को मिली थी। जो जुबानी जंग थी वो हाथापाई तक उतर आई थी। इसके बाद लगातार खबरें सामने आई कि जो हाथापाई तक नौबत आई है उसकी वजह कौन है, उसका कारण कौन है। जब कारण तलाशने की कोशिश की गई तो कारण कोई भी निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उद्धव और शिंदे की लड़ाई में कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो। पंकजा मुंडे की रैली को लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे थे जिन्होंने साफ कह दिया था कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद दिल पर पत्थर रख कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी खबरें सामने आई थी कि बीएमसी चुनाव तक बस शिंदे का साथ है, उसके बाद उनका साथ भी छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बीएमसी चुनाव में शिवसेना के एक बड़े नेता होने के साथ साथ अब खुद शिवसेना पर दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो हो सकता है समर्थन उनको मिलता नजर आए। इसी वजह से यहां पर सवालात थे और इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलते नजर आएंगे एकनाथ शिंदे के तमाम ऐलानों की वजह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाए जाने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव के बाद तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। अब देखना यही दिलचस्प है कि क्या होता है महाराष्ट्र में राजनीतिक खेल, किस तरीके से एकनाथ शिंदे को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो खबरें रुकती हैं या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। बीएमसी चुनाव में अगर शिंदे और फडणवीस की जीत होती है तो क्या सचमुच शिंदे को धोखा मिलेगा बीजेपी की तरफ से, ये देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।